हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नौनद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आपने जो आईने वाली बात बोली, आज एक्चुअली आपने ये टॉपिक में आईना ही दिखाया है कि हम किस प्रकार से सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ खुद की प्रशंसा की इच्छा है, और साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा यदि हो जाती है तो मैं लगता है क्यों मेरी सेवा क्या अच्छी नहीं थी, मेरे को तो नहीं बोला, उसको क्यों बोला। तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म चीज है प्रभु जी, जो आपने एक्चुअली आईना दिखाया और हमें मनन करने के ऊपर फोर्स किया कि इसको किस तरह हम इरेडिकेट कर सकते हैं। वो आप कह रहे हैं जब आप कल के लेक्चर में उसको करेंगे तो बहुत आतुरता है जानने की इसको हम किस तरीके से जड़ से उखाड़ पाएंगे। नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा, ये जो टॉपिक है ना, ये बूमेरंग जैसा काम करता है। बूमेरंग समझ में आता है? जी 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 प्रभु जी। बूमेरंग मतलब वो शिकारी फेंकता है और वो वापस शिकारी के पास वापस भी आ जाता है ना। तो इस पर क्लास देना आसान नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट वापस भी आता है मेरे दिल में। तो इसलिए ना, ये इसका मैं डायरेक्ट क्लास में या फिर ऐसे कोई मौके पर फिजिकली सबके सामने बात करना ये ज़्यादा उचित होता, लेकिन उसको मैंने थोड़ा रिस्क लिया ऑनलाइन में करने के लिए, क्योंकि यहाँ ये बात बहुत कठोर है। इसको स्वीकार करना, मेरे में ईर्षा है, ये बात कहना अपने आप में बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्रगति का सूचक। मेरे में ईर्षा है, तो जो व्यक्ति सब कुछ बोल देगा कि मेरे में क्रोध है, मेरे लिए काम है, मेरे लिए ये है वो है, लेकिन ये मेरे में ईर्षा है, ये बात कह नहीं पाएगा कोई। कारण क्या है ना, ये पहचान में आता ही नहीं है। ये ऐसा खिलाड़ी है, इसको आउट करना बहुत मुश्किल है। इसको ये इतना एक्सपर्ट है खेलने में, आपके पास सारे हथियार डाल दो लेकिन फिर भी ये पकड़ में नहीं आएगा। और जबकि ये अपने आप में चैंपियन है, अकेले दम पर वो आपको हरा सकता है। आपको मतलब मुझे यही प्रॉब्लम होता है, ये वाला टॉपिक पर बात करना ना, क्योंकि आईना हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मैं जब वो ये बात जो मेरे मन में आता है ना, मेरे मन में ये जो शायरी जो बताया ना मैं, ये आईना जब उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। नहीं नहीं नहीं, बाद वाला, ये उम्र भर गालिब ये गलती करता रहा। ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो ये एग्जैक्टली मेरे मन में क्या आता पता है, कि उम्र भर अमृतेश गलती करता रहा, गलती अपनी थी, और ये अम्बाला वालों को लेक्चर देता रहा। तो मेरे को ऐसा लगता है, सही मायने में सीरियसली, मैं जो जब करने बैठता हूँ ना, मेरे को एग्जैक्टली यही भाव आता है कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ। अपना हालत देखा है क्या, कितना दाग लगा, कितना धब्बा लगा। तो वो थोड़ा सा मेरे मेरे लिए मुश्किल है, ये काम करना आसान नहीं है, क्योंकि मैं उस स्तर पर नहीं हूँ कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। लेकिन एक सीनियर पेशेंट के हिसाब से थोड़ा अपना अनुभव का शेयर कर सकते हैं। जैसे कि कोई कोई हॉस्पिटल में पहले दाखिल हो गया है, थोड़ा इलाज उसका पहले से शुरू है, दवाई कब खाना है, कैसे खाना है, थोड़ा उसको पता है, तो वो थोड़ा दूसरों के साथ दूसरे के बारे में बात कर सकता है। तो ये ऐसे करके मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको दूसरे शब्द मत, क्योंकि बात बहुत कठोर है, और ये कभी कभी व्यक्ति को व्यक्ति का मानसिक संतुलन को बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि ये सच्चाई के सामना करना मुश्किल होता है। तो आप लोग सब मेरे को माफ करना कि मैं भी समटाइम्स मैं जितना बोलना है ना, मैं बहुत नरम करके बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी किसी को तकलीफ हो सकता है। जिसको तकलीफ होगा वो छोड़ देगा, क्या करेंगे हम। प्रभु जी, दो चीजें आपने आज जो क्लास में बताया, अभी भी आपने ये स्टेटमेंट फिर से देके दो चीजें प्रूव किया। फर्स्ट, दैट आप अपना एग्जाम्पल देके कितने सुंदर तरीके से हम लोग को ईर्षा मुक्त करना चाहते हैं
एंड सेकेंडली अगेन ये बात आपने प्रूव किया कि आप अंबाला वालों से कितना प्रेम करते। आई डोंट नो, तो रियलाइज। अरे इनसे बहुत फायदा हुआ है मेरे को। इनके साथ बैठ करके मैंने कितना टाइम गुजारा है, कितना समय गुजारा है, तो थोड़ा हो जाता है। ज्यादा समय गुजारने पर तो हो ही जाता है व्यक्ति को। प्रभु जी इधर अगर हमको ईर्ष्या हो रहा है कि आप अंबाला वालों से ज्यादा प्रेम करते तो ये सही है या गलत है? नहीं, इसमें गलती क्या है? ये लोग भी मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। ये लोग भी बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी। इतना कोई उतना सहन कोई नहीं करेगा, इसलिए तो ये हिम्मत किया हूँ ऐसे बात करने के लिए। हाँ, ये बात कोई नहीं तो दूसरे के सामने बात करेंगे तो वो मेरे को अनाप शनाप बोल देंगे लोग। या तो इनके साथ ये नहीं, अंबाला के डिवोटीज का मैं कितना एक बार लेक्चर किया, 9 घंटा बात किया प्रभु जी। सुबह 9 बजे शुरू किया और रात को 10:30 बजे खत्म हुआ, और बीच में शायद 2 घंटा छुट्टी था, लंच ब्रेक था। तो कितना टाइम गुजारा है हम। तो ये लोग समय देते हैं, मेरे को सहन करते हैं। हाँ जी। तो हम प्रयास करेंगे प्रभु जी, आपका चाहेंगे तो कि आपका प्रभु को मिले और अंबाला वालों के अंदर जो गुण है इसका रंच मात्र भी हमारे अंदर आ सके, इसके लिए आप आशीर्वाद दीजिएगा। नहीं, वो भगवान भी तो ऐसे ही करते हैं ना। वो क्या करते हैं, वो मथुरा वासियों के सामने, द्वारिका के सामने, वो ब्रजवासियों के साथ उनका प्रेम को ना बार बार दिखाते रहते हैं और सबको प्रेरित करते हैं कि आप भी उनके रास्ते में आ जाओ। वो कभी इवन इवन जब द्वारका में भगवान होते हैं ना, तो वृंदावन के गोपियों के बारे में, गायों को याद करते हैं, गोपियों को याद करते हैं, नंद महाराज यशोदा मैया को याद करते हैं। तो सारे रानियां सब परेशान होते हैं। तो ऐसा ऐसा एक टेक्निक है कि हम जो हमारे जो क्लोज सर्कल के डिवोटीज हैं उनके साथ हम इतना प्रेम का आदान प्रदान करें ताकि दूसरे भक्त को इंस्पिरेशन मिले। तो ये टेक्निक का मैं इस्तेमाल करता हूं कभी कभी। इसीलिए आपने देखा होगा ये जैसे कार्तिक की यात्रा में भी अंबाला का डिवोटीज को मैं लेके आता हूँ। और फिर यहाँ भी मैं मैं पहले सोचा था कि ये ऑनलाइन क्लास को मैं डिवाइड करूंगा, फिर बाद में मैं सोचा नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, मैं एक साथ करूंगा ताकि दूसरे लोग इंस्पिरेशन लेंगे। ये डिवोटीज के जो अंबाला डिवोटीज का भी फायदा उनको होगा, इसलिए मैं इसको डिवाइड नहीं किया जानबूझ के। नहीं तो मैं ऐसा कर सकता था ना, जैसे गोरखपुर अलग, जगन्नाथपुरी अलग, प्रयागराज में अलग, और फिर अंबाला के डिवोटीज अलग। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ताकि ये इतने अच्छे भक्त हैं, इनका भी संघ का फायदा सबको हो जाए। तो बियर विथ मी, ये जो सेशन अभी चलेगा, हो सकता है मैं 2 दिन बोलूंगा, 3 दिन बोलूंगा। थोड़ा सा मेरे ऊपर आप लोग कृपा रखिए, ताकि कोई बात बोल दिया तो क्योंकि ये बात मैं क्या बताऊं, ये बात पर मैं जब मैं खुद सोचता हूँ ना, मेरे को भी परेशानी होती है। इट्स नॉट इजी प्रभु जी। ये चीज पर परेशानी होती है, सबको होता है। हाँ, जब जब ये अपने छवि जो सामने आ जाता है ना, तो व्यक्ति परेशान होता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना है और उदार हृदय से आगे बढ़ना है। रखेंगे प्रभु जी। पता है हम लोग को किसी को तकलीफ है, पेशेंट को, वो खुद अपना पेट काट के ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसको सर्जन की जरूरत है और उसको सहन करना होता है वो दर्द, पहले भी और बाद में भी, और हम करेंगे क्योंकि वी वांट टू गेट क्योर्ड। नहीं, किसी भी टाइम ये मत सोचिए कि प्रभु जी ऐसे बात कर रहे हैं क्या, प्रभु जी ऐसे स्तर पर हैं क्या। बिल्कुल नहीं है, प्रभु जी अपने लिए कर रहे हैं ये बात। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए सुशका प्रभु, कुछ बोलिए। मुझे दंडवत प्रणाम। हाँ
प्रभु जी मैं भी एक थोड़ा सा ये शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि अभी अम्बाला की बात हो रही थी, तो मतलब मैं अपनी फैमिली, मतलब हम अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा कि जैसे आप तो मतलब इतना अच्छे से हम सबके लिए केयर करते हो, लेकिन हम लोगों के अंदर ये दुर्गुण है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को आपके पास लेके जाते हो और आपको इतना परेशान करते हैं, फिर भी आप इतना ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं मतलब हमारा, लेकिन मतलब इतना परेशान तो मतलब हमारी फैमिली ने इतना किया होगा आपको जितना मेरे को नहीं लगता कि किसी ने किया होगा। तो मतलब फिर भी आप इतना अम्बाला के प्रति वो कर रहे हैं, तो मतलब ये तो हमें एक ऐसी कृपा है, मतलब इस ग्रेटफुलनेस को तो हम कभी मतलब भूल नहीं सकते, मतलब ऐसा है। तो ऐसा मतलब मैं ये शेयर करना चाहता था कि मतलब प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इतना परेशान तो हमने किया है कि मतलब हम लोग खुद भी सोचते हैं कि हमने क्या क्या समस्याएं प्रभु जी के सामने लाके रखी हैं, मतलब ऐसा ऐसा सोचते हैं। अरे अभी अभी वो आपका जॉब के लिए मेरे को टेंशन हो गया। मतलब ये अच्छा जॉब चल रहा था, छोड़ करके क्यों गए, और उधर ऐसे बेकार कंपनी मिल गया इनको। लेकिन देखिए भगवान ने सब सही करके दे दिया आपको। नहीं वो थोड़ा हो जाता है, लेकिन देखिए तकलीफ कहाँ है, जब हम जैसे कि आईना खुद देखते हैं और फिर दूसरों को दिखाते हैं, तो जब खुद देख लेते हैं ना, देखें मेरे में तो 10 धब्बे लगे हैं, और फिर एक आध धब्बे लगाने वाला को दिखाते हैं, तो हम उससे परेशान नहीं होते हैं कि अपना तो हालत है उससे भी बेकार है। तो आप लोग क्या तकलीफ देते हैं, उससे ज्यादा तकलीफ मेरे को कहीं ना कहीं है, और उसका एहसास है मेरे को, तो इसलिए मेरे को दूसरे तकलीफ इतना नहीं लगता है। बल्कि प्रभु जी कल गुरु महाराज की डायरी में से जो मैंने कोट शेयर करनी थी वो यही थी कि मतलब उसमें गुरु महाराज बोल रहे थे कि हम गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। तो जब आज लेक्चर सुन रहा था मैं वही चीज सोच रहा था कि जैसे कि उसमें गुरु महाराज ये बोल रहे थे कि मेरे को ये चीज सोचनी चाहिए कि मतलब सारे लोग तो इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और उनको कृपा मिल रही है, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्य हूँ और मेरे अंदर इतने दुर्गुण है कि उस वजह से मेरे को कृपा नहीं मिल पा रही है। तो मतलब ऐसा करके अगर हम चैतन्य महाप्रभु के सामने जाएंगे, अपनी असहाय अवस्था को पेश करेंगे, तो जरूर चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा करेंगे। मतलब वो कह रहे थे ये कृपा को प्राप्त करने का सबसे पहला लक्षण यही है कि हमें ये चीज होना कि सबको कृपा मिली है और सबने इतने अच्छे से सारे भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज मतलब हमें अपने ऊपर वो चीज देखनी है। ये गुरु महाराज की कल कोट मुझे बहुत अच्छी लगी। ये स्टैंडर्ड ऐसा रिस्पॉन्स है सारे डिवोटी जब वो महाप्रकाश लीला में जब महाप्रभु के सामने होते हैं ना, सब लोग ये बोलते हैं कि आपने द्रौपदी को बचाया, आपने अजामिल को बचाया, आपने ये प्रहलाद के ऊपर इतना कृपा किया, ऐसे करके जो सारे भक्त अपना अपना लिस्ट बनाते हैं और फिर अपना ये इजार करते हैं कि आप मेरे को भी आप उद्धार करना है, कि आपने इतने लोगों को किया है ना, आप मेरे भी एक नाम और जोड़ दीजिए इसमें, क्या ऐसा करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है जो गुरु महाराज बात कर रहे हैं। भगवान ने आपने कितने लोगों को कृपा किया है और हमें भी करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे हाँ बोलिए। क्या अच्छा लगा आपको क्लास में, क्या कुछ या फिर कोई पॉइंट आप बोलना चाहेंगे? प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। कोई आप नाराज मत होइए, क्लास थोड़ा कड़क होने वाला है। हाँ प्रभु जी, वो तो कड़क तो सहने की आदत पड़ेगी प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी मेरे को एक चीज मेरे को लग रहा है, मेरे को अपनी सोच है कि हम किसी की प्रशंसा उसके मुंह पे नहीं करनी चाहिए, उससे उसका नुकसान हो सकता है प्रभु जी। हाँ ये तो है। तो मेरे को भी लग रहा है प्रभु जी आप हमारा प्रशंसा कर रहे हो, कहीं हमारे लिए खतरनाक तो नहीं हो जाएगी प्रभु जी। नहीं लेकिन प्रभु जी आप लोग भी मेरा भी मत करिए, मेरा भी हालत खराब हो सकता है। नहीं प्रभु जी, लेकिन मेरे को लग रहा है प्रभु जी कि ये कहीं ये ग्लोरिफिकेशन हमारे को गलत है, लेकिन प्रभु जी मेरी ये तो आता है, लेकिन जो हमारे नहीं, मैंने कहाँ ग्लोरीफाई किया है। मैंने तो ये बोला कि अमृतेश तू गलती कितना करता रहा, इस उम्र भर अम्बाला वालों को लेक्चर देता रहा, तेरा अपना हालत अभी बाजा बजने वाला है, मृत्यु सामने आके खड़ा हो गया है।
मैं तो अपने ही बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ आप लोगों का गुणगान किया, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तू नहीं उनको प्रभु जी, अम्बाला वालों का नाम ले रहे हो बार बार, आप तो आप गुणगान कर ही रहे हो, लेकिन फिर भी प्रभु जी डर लगता है कि नहीं नहीं, गुणगान क्या है, मैंने आप लोगों को कितना कठोर बात बोला है और अपना ही इलाज नहीं किया, अपना ही ऑपरेशन बाकी पड़ा है। मैं सारे चाकू का नहीं 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 प्रभु जी, सारे चाकू जो गंदा कर लिया आप लोगों के ऑपरेशन में, अपने लिए कोई अपना चाकू, अपना ऑपरेशन अभी बाकी है, ये सोचता हूँ मैं, और कुछ नहीं प्रभु जी, आपने आपका प्रभु जी हमारे पास बहुत आभार है प्रभु जी, हम इसको कभी नहीं जिंदगी में भुला सकते प्रभु जी। मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव है प्रभु जी मेरा, मेरा जीवन तो आपने बिल्कुल बदल के रख दिया, इसके लिए तो मैं प्रभु जी आपको कभी अभी एहसान आपका भूल नहीं सकता। अभी बहुत आगे चलना आपका हमेशा है, कृतज्ञ रहूंगा अभी बहुत आगे चलना है, अभी तो शुरू है। और प्रभु जी कर, और आप कर भी रहे हैं, और अभी अभी भी कर रहे हैं। अभी थैंक भी यू हमारी प्रभु जी। इतनी केयर करने की कोई कर नहीं सकता प्रभु जी। नमो प्रणाम माता जी, बोलिए। हमारे को आप आशीर्वाद है प्रभु जी, हम कोई भी हमारे पास समस्या होती है, हम बार बार तो सीधा आपके पास फोन करते हैं और हमारी समस्या हल कर देते हैं प्रभु जी। अरे आपके आपके जैसे भक्तों के सामने मैं अहंकार के ऊपर लेक्चर दे रहा हूँ, बताइए, जबकि अहंकार मेरे को है नहीं प्रभु जी, और आप लोगों को नहीं मैं प्रभु जी, लेक्चर दे रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, अभी ये टॉपिक आपने इस जगह चुना है प्रभु जी, ये वास्तविक में ये आज लग रहा है ये बीमारी हमारे को है प्रभु जी, और लग रहा है ये इस बीमारी का इलाज होना चाहिए। क्या ये आप नहीं ये नहीं, जो आपने 2-3 टॉपिक बताए ना, कि भाई इस 4 लक्षण बताए थे आपने शुरू शुरू में ईर्ष्या के, कि ईर्ष्या होने से हम उसका प्रसन्नता नहीं सुन पाते या ऐसा, तो ये प्रभु जी हमें को लगता है ये बीमारी है हमारे अंदर, प्रभु जी, तो इसका इलाज करना पड़ेगा प्रभु जी। अब आगे का जब हम इसका स्टेज का जब इलाज, जब जब इसको हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि हम इतना सब कुछ किया और बीच में ये नीचे का हमने नींव ही नहीं रखा, मतलब इतना बड़ा इमारत खड़ा कर दिया और लेकिन नींव ही नहीं रखा हुआ है। हाँ जी। इतने साल की भक्ति कर लिया, लेकिन जो उसके जो असली जो मूलभूत जो ढांचा है उसको हमने बनाया नहीं, और इसके बारे में कोई बताया नहीं, क्योंकि ये बात चुभता है प्रभु जी, कोई बोलेगा नहीं। वो व्यक्ति को, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को कैंसर है ना, कितने लोग छिपाते हैं, उसको बताएंगे नहीं कैंसर है। यही अभी कुछ ही साल पिछले साल ही एक माता जी को कैंसर हो गया, तो उसको लेकर के सब लोग आए ये नवद्वीप धाम दर्शन करने के लिए, हाँ जी। मतलब कम से कम 20 लोग आए उनके साथ, और वो 4 महीना जिंदा रहने वाली थी, 4 महीना, लेकिन किसी ने भी उनको बताया नहीं कि इसको, तेरे को कैंसर है, क्योंकि ये बीमारी के बारे में बताने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए, उसको सुनने वालों में हिम्मत होनी चाहिए, बताने वालों में हिम्मत होनी चाहिए। वो जब तक दोनों सशक्त नहीं है ना, जब तक ये दोनों पार्टी स्ट्रांग नहीं है, ये बात हो ही नहीं सकती। जी प्रभु जी। तो इसीलिए ये चीज एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं ये टॉपिक मैंने रखा था, मैं उसमें चर्चा करूंगा कहाँ ठीक है, ये आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा प्रभु जी, आपके ये जो शायद हम लोग उसके लिए तैयार हो सके सब। प्रभु जी आप बोल रहे कि बोलने वाला भी तैयार होना चाहिए और सुनने वाला भी। आप तो प्रभु जी तैयार है, तो आपको लगता है हम लोग ये सुनने के लिए तैयार है? इसीलिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर डाला है ठीक है प्रभु जी। नहीं प्रभु कि जी, भाई जिसको पसंद नहीं है वो इस बात को छोड़ दे, मेरे को माफ कर दे भाई, ये कुछ ये आदमी पागल हो गया, मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है और वो जो चला जाए। नहीं प्रभु जी, हमारे को अपनी बीमारी पता लग रही है प्रभु जी, नहीं, प्रभु जी सही बोल रहे थे कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, मैं ये 4 सेशन इलाज का करेंगे तो भी दर्द होगा। ये 4 सेशन का ये जो प्रोग्राम है, मैं ऋषिकेश में करने वाला था, और मैं ये सोच रहा था, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ इसको मैं ऑनलाइन कर पाऊंगा क्या, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति को मेरे को देखना जरूरी है क्योंकि वो कैसे समझ रहे हैं, कैसे इस बात को ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने एक हिम्मत किया है, आप लोग थोड़ा, आप लोग भी हिम्मत करिए। हाँ, या ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ओके।
हाँ जी, ओके। अभी 10 बज चुके हैं। अभी आप कोई कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये करते हैं। हाँ? हाँ, माता जी कुछ दिखा रहे हैं। प्रभु जी का डायरी। हाँ, वेरी नाइस। क्या गुरुदेव, ओह बहुत अच्छा, वंडरफुल, सुंदर बनाया। इस ये स्मृति थोड़ा हेल्प किया क्या आपको? इतना अच्छा बना दिया। हाँ? बिल्कुल प्रभु जी, पूरा डिजाइन वगैरह तो इसी ने किया है। चलिए, अच्छा है, अच्छा है। हाँ, लेकिन इसमें लिखेंगे आप, आपको लिखना है। जी प्रभु जी, लिखेंगे। ओह वेरी नाइस, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वाह, तो बड़ा कलरफुल बनाए हैं, सारे पेज में फोटो है। वंडरफुल, थैंक यू। स्मृति को मेरा थैंक यू बोलिए, बहुत बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। वंडरफुल, थैंक यू। कुछ पढ़ के सुनाएंगे क्या? उसमें क्या लिखे हैं अच्छा चीज? जी प्रभु जी, एक गुरु महाराज जी का एक कोट है, नो वन कैन लिव इवन वन ब्रीथ लॉन्गर देन द टाइम अलॉटेड, सो वी शुडंट वेस्ट एनी ब्रीथ, एवरी ब्रीथ शुड बी यूज्ड टू ग्लोरीफाई कृष्णा इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। क्या बात है, ऐसे ये कैसे कर पाएंगे ना? मैं जब ऐसी बात सुनता हूँ बहुत परेशान हो जाता हूँ कि हर सांस में भगवान का गुणगान कैसे कर पाए, मालूम नहीं। थैंक यू है, थैंक यू प्रभु जी, वंडरफुल, बहुत अच्छा। थैंक यू प्रभु जी। अरे हाँ, बोल रहे हैं क्या ललिता माता जी, कुछ बोल रहे? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, मेरे को एक प्रश्न था, मेरे को संकोच हो रहा है, पूछ लूं आपसे? आपको संकोच किस लिए हो रहा है? क्योंकि मैं योग्य हूँ या नहीं? आप नहीं प्रभु जी मेरी गिनती किसमें, फिरोजपुर वालों में कि अम्बाले वालों में? फिरोजपुर में आप वन मैन शो है। अभी फिरोजपुर में जेएसएस ग्रुप कब बनेगा उसका राह मैं देख रहा हूँ। आप बहुत प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जेएसएस सन 2008 में आपसे पहली बार अम्बाला में ही मिली थी, जब आप वहाँ पे ट्रांसफर होके आए थे। जब मेरे को प्रभु जी अपने आश्रय में रखा है, बस मेरे प्रगति करी आपकी वजह से जो कराए, नहीं तो मेरा कोई गुण नहीं था कि मैं कुछ कर लूं। प्रभु आप अम्बाला के हैं, लेकिन आपको फिरोजपुर भेजा गया है एक मिशन के लिए, मिशन के साथ। जब भी कोई बॉर्डर में जाता है ना, कुछ करने के लिए जाता है उधर, वो साइट सीइंग के लिए कोई नहीं जाता है। तो आपको उधर बॉर्डर में भेजा गया है कि कुछ करना है। करना मतलब एक जेएसएस ग्रुप बनाना है उधर। ठीक है। हाँ, आप है तो अम्बाला के, लेकिन आप फिरोजपुर आपको भेजा गया है यहाँ। तो आप अभी आप खुश है ना? आपको ये डर है कहीं मैं फिरोजपुर के हूँ तो अम्बाला का इसीलिए तो पूछ रही प्रभु जी कि मैं किसी तरह हूँ कि नहीं हूँ, कि मैं भी बिल्कुल बीच में ही हूँ। आप अम्बाला के एक्सटेंशन सेंटर है। ठीक है। अम्बाला का ही एक काउंटर है उधर फिरोजपुर में। प्रभु जी बस आप अपनी दृष्टि में रखिए कि मैं क्या हूँ, बस मुझे तो अपना कुछ पता नहीं है मैं क्या हूँ। लेकिन मेरे को जब सब अम्बाला वालों की बात चल रही तो मेरे को लगा कि मैं भी तो अम्बाले से थोड़ा बहुत जुड़ी हूँ।
हाँ क्योंकि मैं तो बिल्कुल पहले सही। भेंट आज से अम्बाले में हुई थी मैंने। पक्का पक्का आप अम्बाला की तपस्विनी माता जी के घर में, हाँ तपस्विनी माता जी के घर आपकी मेरे को पहली बार भेंट मेरे को आपसे हुई थी। उससे पहले एक बार आपके घर पे गई थी, तब से मैं आपसे सब कुछ सीखा प्रभु जी। अरे नहीं, आप तो पहले ही भक्त थे, आप तो मेरे को भक्त बने बनाए मिले। नहीं नहीं प्रभु जी, आपने फोन पे मंगला आरती करना सिखाया मुझे, जब यहाँ पे 10 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, तो तब से हाँ आपके मार्गदर्शन में मैं तो भूल गया। मंगला आरती फोन पे मंगला आरती प्रभु जी आपने मुझे बताया कैसे करना है। ऐसे छोटे छोटे चीज सिखा देते हैं हम। क्या है? मंगला आरती करना, तुलसी आरती, मंगला आरती सब सिखाते रहते हैं, क्या करें। तो तब प्रभु जी यहाँ पे कुछ भी नाम निशान नहीं था, तब से तो कर रहे हैं ना, तो मेरे को इसलिए थोड़ा जिज्ञासा हुई। नहीं नहीं नहीं, आप उधर अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बस थोड़ा ऐसे करिए ताकि आप भी हर महीना एक जैसे ग्रुप करके ठीक है, गुरु महाराज ठीक की है, चर्चा, गुरु महाराज की चर्चा ठीक कर सकते ठीक हैं। ठीक। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे। ओके। और कहाँ आप, ये सर्वपालक माधव प्रभु कहाँ है? देखिए कल उन्होंने सारे डायरी देखे और आज पिताजी माँ जी दोनों बच्चे 4 डायरी बना के मेरे पास फोटो भेज दिए। बताइए, सीरियस भक्त हैं ये लोग। कहाँ है सर्वपालक माधव प्रभु, कहाँ गए? सही बोल, सर्वपालक माधव प्रभु। आज मेरे पास वो फोटो आ गया, ये प्रभु जी का, माता जी का, 2 बच्चों का डायरी का अच्छी तरह से फोटो पता नहीं कहाँ से फोटो ले करके बना के दी। कल हमने मीटिंग किया और आज उन्होंने डायरी बना दी। वो दिखाना चाह रहा था मैं, वो फोटो। मैं काम करता हूँ, मैं ग्रुप में डालता हूँ, सब लोग देखिए। हैं? ओके। और कोई प्रश्न है या फिर हम बंद करें? ओके। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ सर्वपालक माधव प्रभु आ गए। अब वंशाकल्पतरु हो चुका है। हाँ हरे कृष्णा। आप अनम्यूट करिए सर्वपालक माधव प्रभु। सर्वपालक माधव प्रभु। सर्वपालक माधव प्रभु। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है। ओके, नहीं हो रहा है वो, नेटवर्क में प्रॉब्लम। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम।